नमस्कार मेरे साथियों। मैं जितेंद्र सर फिजिकल एजुकेशन एकेडमी में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुआ हूं। कहेंगे सर आज तो बड़ा शुद्ध बोल। मैं इसलिए बता रहा हूं आप क्योंकि इसके बाद प्रैक्टिस सेट थ्योरी और मैराथन क्लास 100% और हर स्टेट के एग्ज़ाम पेपर को कवर करूंगा। बहुत से बच्चों के मेरे पास फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि सर मेरा एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ है, किसी का पंजाब टेट का है ना? सभी कवर होंगे और सभी को आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर सब कुछ मिलेगा, गारंटी है। हर बॉडी सिस्टम, सब कुछ, एवरीथिंग, एमसीक्यू, सेट, किसी भी स्टेट का होगा, सारा पेपर आपको सॉल्व कराया जाएगा और सारे आपको मॉक टेस्ट भी होंगे इसी पर। हमारा जैसे ही एकेडमी का ऐप डेवलप हो जाएगा, वो भी आपको बहुत जल्दी मिलेगा, है ना? तो आज मैं आपको मोटिवेशन करने के लिए और आया हूँ। क्यों आया हूँ? कि कब युद्ध की तैयारी हो जाए पता नहीं, कौन आपसे निकल जाए आगे पता नहीं, कब आप चद्दर तान के सोते रहें और अगला जाग के 100 मीटर क्रॉस कर गया, मेडल ले गया, ओलंपिक जीत गया, अपॉइंटमेंट लेटर ले लिया, अरे मेरा रूममेट अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, ओ माय गॉड ये कैसे हुआ? ये चीज़ आपको ध्यान रखिए। जो स्लोगन है ना, समझा रहा हूँ मैं, कामयाबी सुबह की जैसी होती है। जो सक्सेस है ना, वो सुबह की जैसी होती है, मांगने से नहीं मिलती है, जागने पर ही मिलती है। जो जागे सो पावे, जो सोए सो खोए। सीधा सिद्धांत है। जागेंगे तो मिलेगा आपको, नहीं रात भर फोन चला उसके बाद ठीक है कल से पढ़ेंगे, कल कभी नहीं आया। और अगर 5 मिनट की नींद ने आपके 5 घंटे ले जाएगी, 5 मिनट के शॉर्ट्स आपके पूरा टाइम स्पॉइल हो जाएगा। तो जुटे रहिए, अपने आप को, खुद को सेल्फ रियलाइज देखिए, रियलाइज करिए कि मेरी पोजीशन कहाँ पर है, इस समय मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। क्या मैं किसी भी एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार अपने आप को कर रहा हूँ? इस चीज को अपने डेली मॉर्निंग में सुबह उठ के देखिए कि मुझे क्या करना है, आज मैंने क्या पढ़ा है और मुझे अब क्या करना है ना। इस चीज को आप अपने को डेली टारगेट, अपने आप को मोटिवेट करिए कि आज मेरा ये टारगेट है कि मुझे एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ना है, मुझे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पढ़नी है और उसके जो भी मैं अगर पार्ट पढ़ूंगा, एंडोरेंस पढ़ूंगा, तो उसके एमसीक्यू होने चाहिए, पेपर करना चाहिए। मुझे कहाँ मेरी मिस्टेक है, अपनी कमजोरियों को पहचानिए, बस सीधी बात है, वही आपके सक्सेस है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट के बारे में। बहुत ही अच्छे एमसीक्यू हैं। ऑन द बेसिस, सबसे पहले देखो भैया आ गया, ऑन द बेसिस ऑफ एंडोरेंस की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है? एंडोरेंस की बात हो रही है ना। हाँ, थोड़ा सा थिकनेस इसकी ज्यादा है। ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एक्टिविटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। नॉट वाले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, है ना, नॉट वाले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, बस इस चीज को याद रखिएगा। तो इंडोरेंस है ना, इंडोरेंस के बारे में बात हो रही है ना, विदाउट फटीग, जो हम लंबे टाइम की ड्यूरेशन एक्टिविटी करते हैं, है ना, तो वो हमारी क्या कहलाती है? इंडोरेंस। अब आपको ये इंडोरेंस, ये एक्टिविटी पे बेसिस है ना, ये आपका जो है स्पेसिफिक इंडोरेंस नहीं है ना, याद रखिएगा। हाँ, चलिए नेक्स्ट। इन विच मिनरल इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। जब बोन्स और टीथ की बात आती है, इसकी, मिनरल्स की, तो भैया मिनरल्स की बात आ गई, है ना। सबके अपने अपने अलग अलग काम है, किस खनिज के लिए, किस विकास के लिए जरूरत पड़ती है। तो किसकी पड़ती है भैया? फास्फोरस की पड़ती है ना। इसकी पड़ती है, फास्फोरस की पड़ती है जब टीथ की बात होती है ना। हाँ, चलिए। ब्रस्ट अगेंस्ट द वाटर इन स्विमिंग, एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स लॉ। स्विमिंग का, जिसको मेरे बहुत बेहतरीन
साथी हैं जो जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे स्विमर होंगे, कोई इंटर यूनिवर्सिटी प्लेयर होगा, है ना, कोई नेशनल होगा, कोई खेलो इंडिया से होगा, है ना, तो वो इस चीज़ को समझ गए होंगे कि जब स्विमिंग करते हैं तो क्या होता है, थर्ड लॉ, रिएक्शन टू एक्शन, है ना, तैराकी के विपरीत जोर लगाना पड़ता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, थर्ड लॉ, ये होगा मोशन का थर्ड लॉ। द टॉर्च, द टॉर्च दैट इज carried to and lit स्पेशल ओलंपिक, कार्ड एज स्पेशल ओलंपिक की बात आ गई। देखिए स्पेशल ओलंपिक अभी 2023 के कहां पर हुए थे, ये भी क्वेश्चन बनेगा, देख लीजिएगा। हो सकता है डीएसएससी में आपको देखने को मिल जाए कि इंडिया ने कितने मेडल जीते थे उसमें, रिकॉल करिए अपने दिमाग को और नोट कर लीजिए, पेन पेपर उठा लीजिए, इसको आपको नोट करना पड़ जाएगा। आप समझेंगे कि हाँ जितेंद्र सर ने क्या बताया है, मैं थोड़ा सा हट के लेके आता हूँ आपके लिए कुछ ना कुछ चीजें, है ना। तो स्पेशल ओलंपिक जो है बर्लिन में हुआ था, है ना, और इसका जो है ना, इसका जो क्या है, फ्लेम के बारे में पूछा गया है, क्या इसका मोटो है, स्लोगन क्या है, सिंबल क्या है ना, विशेष ओलंपिक को, तो उसको क्या कहते हैं, फ्लेम ऑफ होप, याद रखिएगा भैया, इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, अब ये समझिए आपको जो मैं बताना चाह रहा हूं, पेन पेपर उठा लीजिए, नोट कर लीजिए, स्केप मत करिएगा और जल्दी में मत देखिएगा वीडियो, स्केप किया ना बहुत सी चीजें आपकी निकल जाएंगी दिमाग से, इंपॉर्टेंट है, चाहे वो डीएसएस भी हो, नेट हो, क्वेश्चन पूछेंगे जरूर। फाउंडेड 20 जुलाई 1968, स्पेशल ओलंपिक के कब हुए थी, है ना, तो 1968 20 जुलाई 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। फाउंडर कौन थे, यूशन कैनेडी शेवियर, यूएसए के थे, बहन और सिस्टर ने मिलकर बनाया था, है ना। तो ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको। और हेडक्वार्टर कहां पर है इसका, तो भैया वाशिंगटन डीसी यूएसए में है, वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। इसका क्या है, द फ्लेम ऑफ होप, या फ्लेम ऑफ होप आ जाए तब भी आप कर लीजिएगा। अब मैं ये बता रहा हूं, ये इंडिया की पोजीशन थी, इंडिया की पोजीशन, ये स्पेशल ओलंपिक 2023 की है, ये मेडल कब के हैं, ये 2023 अभी जो बर्लिन में हुआ है, कहां पर हुआ है भैया, ये देखिए ये लिखा है साफ साफ, कहां पर हुआ है, बर्लिन, है ना, बर्लिन 2023। हाँ, तो कितने मेडल लिए हैं, 76 गोल्ड है, 75 कितने हैं आपके सिल्वर हैं, और 51 क्या है, ब्रॉन्ज हैं, टोटल कितने हैं, 202 का आंकड़ा पार किया था। ये आपको समझ में आ गया, स्पेशल ओलंपिक, है ना, और ये बर्लिन में हुए, यानी मैंने आपको एक क्वेश्चन से कम 6-7 क्वेश्चन आपको समझाए और बताए हैं। अब आप समझ लीजिएगा, इस पेन पेपर कॉपी पे उठा के आप नोट कर लीजिएगा, है ना, तो आपको समझ में आ जाए कि आने वाले पेपरों में आपको कमिंग जो एग्जाम है उसमें मिलेगा जरूर। आपको अच्छा लग रहा हो जितेंद्र सर की जो आपको मेथड है समझाने का, बताने का, तो प्लीज़ शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। मेरे प्यारे साथी जो भी हैं, कम से कम इतना तो हो सके कि आशा तो बने उनमें कि हाँ अभी यूपी टीजीटी है, अभी उसमें भी मुझे झंडा गाड़ना है, टीएसएसबी में झंडा गाड़ना है ना। याद रखिए, विजेता वही है जो लगातार लगा रहता है, हार वही मानता है जो जिसने प्रयास ही नहीं किया हो। अब प्रयास नहीं करोगे तो कैसे होगा, है ना। तालाब अगर आपको फेंक दिया जाए, आप अगर तैराकी नहीं आती है तो जब उसमें डूबेंगे तो हाथ पैर तो चलाएंगे ना, अब मुझे मैं बचाऊं कैसे, तो यही आपको करना है। जो तालाब है, स्विमिंग पूल है, जिसमें आप पहली बार जाने में स्विमिंग करते हो, सीखने में आपको डर लगता है, वही तो डर आपको निकालना है अपने आप के अंदर से। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, सब पॉसिबल है, केवल आपके ऊपर डिपेंड करेगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग
मेथड इज यूज टू इम्प्रूव हैंड फुट आई सिक्रोनाइज। देखिए ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। अभी बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था 2023 का, उसमें इसका क्या पूछा था, इसका कोऑर्डिनेशन का नाम बोल दिया था कि इस टर्मोलॉजी को क्या कहते हैं, है ना। तो इस टर्मोलॉजी को भैया किससे हम रेक्ट करेंगे, तो जंप रोप। थोड़ी सी कंप्यूटर एरर होती है, समझ जाएगा, जंप रोप, है ना। जंप रोप करते हैं ना, स्केपिंग करते हैं ऐसे 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 जंप, है ना। तो हैंड का जैसे घुमाने में, है ना, कोऑर्डिनेशन ये कितने जल्दी जल्दी करते हैं, है ना। हाँ चलिए, स्पोर्ट्स पर्सन कैन बिकम मोर स्टेबल हिज एंड हर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोगों को जो है बीपीएड में स्टिक फिगर है होते हैं, उससे हम लोगों को टीचिंग या एलएनआईपी में देखा हो ना, तो वो सब क्या करते हैं, स्टिक फिगर जो होते हैं, जैसे ये इस तरह के स्टिक फिगर बनाते हैं, जिससे कि पता रहता है ये कौन है। जिसने लेसन प्लान लिया होगा वो सब समझ रहे होंगे ना। ये जैसे हमारे साथ मेरा जो था, बहुत से दोस्त थे, हमारे दोस्त हैं, सॉरी थे नहीं, चाहे वो शशिकांत झा हूँ, हिमांशु सक्सेना हूँ, हमारा रूम पार्टनर भी रहा ना, उसने ये चीज़ें हमको, जब मैं स्टार्टिंग में गया था तो ये चीज़ें उसने थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाता था, और उसकी ये मैंने उससे ये चीज़ें सीखी। देखिए किसी से कुछ चीज़ सीखना, आपसे सीनियर हो या जूनियर हो, एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको अगर कुछ चीज़ें सही सिखा रहा है ना, तो ये समझिए कि आप अगर उसका चीज़ सीख रहे हैं तो यानी आप अपने आप में इम्प्रूव कर रहे हैं, कुछ नया सीखेंगे, है ना। उससे क्या होगा, कोई तो नॉलेज बढ़ रहेगी ना। तो बात कर रहा है भैया, सीजी की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। एक खिलाड़ी अपने गुरुत्वाकर्षण केंद्र से अधिक स्थिर बन सकता है। अधिक स्थिर कब बनेगा, उपेक्षा करके, इंक्रीज करके, या कम करके। तो आपको ये चीज समझना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये जो है ना, आपको क्या है बतानी है, क्या होती है। ये जैसे लोअर पॉइंट, ये जैसे ये पॉइंट है, ये सी जी, पोजीशन चेंज हो रही ना, सी जी लोअर होता है, जितना लोअर रहेगा उतने स्टेबल ज्यादा रहेंगे। साफ साफ लिखा है, समझिएगा। बायोमैकेनिक्स का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट से भी क्वेश्चन आते हैं, और स्पोर्ट्स में तो इसका यूज है ही है आपका बहुत ज़्यादा। जैसे रेसलर है, जूडो प्लेयर हैं, ये सब इम्पोर्टेंट है ना। देखिए समझ में आ रहा होगा कि सर जो बता रहे हैं, मैं कोरिलेट करके चीज़ें चलता हूँ, जिससे कि आपको बहुत अच्छी से क्लियर हो ना। जो भी मेरे प्यारे साथी देख रहे हैं इस समय, बहुत अच्छा लग रहा है ना। और आपके जितने भी प्यारे कमेंट हैं, बहुत अच्छा लगता है। यूं ही अपना प्यार मेरे साथ बरकरार रखिए, यही स्नेह बना रहे मेरे साथ, और जितेंद्र सर आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, कंधे से कंधे मिलाकर, और आपके कदम से कदम चलेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे हम। शुरुआत है ये तो, अभी आगे आगे देखिए करते हैं। बफर कैपेसिटी इज द टोटल स्टोरेज रिजर्व इन द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द इफेक्ट ऑफ लैक्टिक एसिड। जब भैया लैक्टिक एसिड की बात होगी, जब बफर कैपेसिटी का क्या हो गया, बफर कैपेसिटी लैक्टिक एसिड के प्रभाव से लड़ने के लिए शरीर में रिजर्व कुल भंडारण, ठीक, फाइट अगेंस्ट, तो जब एसिडिक तो क्या हो गया आपका, एल्कलाई हो जाए, है ना। फास्फोक्रेटिन है नहीं, एडोनेसिन आपको एनर्जी दे रहा है, वो भी एनर्जी दे रहा है ना। तो जब लैक्टिक एसिड एसिडिक हो गया, तो वहीं से आप समझ जाइए। देखिए समझने का तरीका ये है
कि ये जब लैक्टिक एसिड की बात, तो एसिडिक तो हो नहीं सकता है। ये दोनों पॉइंट हमको एनर्जी दे रहे हैं, तो एल्कलाई क्षारीय तो होगा। आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। पूरी क्लास में हर एक टर्मोलॉजी को कम से कम शब्दों में और ट्रिक के साथ उसको समझाऊंगा, एक बताऊंगा आपको विद एग्जाम्पल, बहुत इजी तरीके से, है ना। द बैलेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल डिपेंड अपॉन, अब इंपॉर्टेंट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, स्टैटिक ऑफ इक्विलिब्रियम, डायनामिक ऑफ इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। किसी व्यक्ति का संतुलन और स्थिरता निर्भर करती है, संतुलन और स्थिरता निर्भर करती है भैया, समझिएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना, केंद्र का पकड़, स्थिरता संतुलन, है ना, जड़त्व का नियम। तो भैया किस पे निर्भर करती है? तो ये आपकी निर्भर किस पे करेगी, है ना। ये इंपॉर्टेंट आपको समझने वाले पॉइंट हैं। तो भैया ये आपको किस पे करेगी? सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात हो रही है, बैलेंस, जैसे नहीं ये है ना, ठीक, क्या है, जैसे पकड़ ले, हाँ, ऐसे ही तो रहता है ना, रेसलर, रेसलर ऐसे ही तो रहता है ना, ऐसे करते हैं एक दूसरे के, फिर ऐसे दूसरे करते हैं, तो वो क्या है, सीजी को स्टेबल ही तो बने रहते हैं, आगे पीछे पैर, ऐसा तो है नहीं ज्यादा खोल लेते हो तो फैल जाते हो, है ना। ये मान ले हम हैं, ये हम हैं, ठीक, ये ये क्या है, हमने अपने शोल्डर के ब्रेथ के अकॉर्डिंग, ये जो शोल्डर है इसके अकॉर्डिंग हमने इसकी क्या है, ये हमने अपने स्टेबल किया हुआ। ये ऐसा तो है नहीं कि ऐसे पैर फैला देते हो और हम स्टेबल बन जाएंगे, तो क्या हो गया, चांस गिरने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। जब एरिया बढ़ा देंगे, वाइडर कर जाएंगे, तो क्या होगा, है ना। ये सब पॉइंट हैं आपके बायोमैकेनिक्स के, जब चैप्टर आगे मैं पढ़ाऊंगा थ्योरी में, बहुत आपको बहुत इजी समझ में आएगा तरीका, है ना। चलिए, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, भैया नॉट, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चे जो है ना गलत करके आते हैं, चाहे वो आपका राजस्थान का हो पेपर, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन आया हुआ था दिसंबर वाले में, है ना, चेक कर लीजिएगा आप। कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस की बात हो रही है कि कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है इसमें, निम्नलिखित में से सारी शिक्षा का तक नहीं है। तो इसको आप क्या है कि एजिलिटी, एनारोबिक कैपेसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, और बॉडी नहीं, मसल्स कंपोजिशन, है ना। तो इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक फिटनेस का घटक नहीं है। देखिए भैया, एजिलिटी होता ही है, फ्लेक्सिबिलिटी हो, मसल कंपोजिशन ना भी होता है, एनारोबिक नहीं होता है, इट इज अ पार्ट एरोबिक एनारोबिक प्रोसेस, है ना। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो कौन सी टाइप की एक्सरसाइज होती है, एरोबिक है या एनारोबिक है। एनारोबिक मतलब जैसे आपके 100 मीटर हो गया, है ना, शॉर्ट टाइम की ड्यूरेशन की एक्टिविटी, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, ना। एरोबिक क्या ऐसी हो गई जो 1 मिनट से ज़्यादा की एक्सरसाइज चली जाए, है ना, वो जैसे आपकी ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन की एक्टिविटी होगी। क्लियर हुआ? तो इसमें कौन सा नहीं है, अभी क्षमता, एनारोबिक कैपेसिटी। क्लियर हुआ? मैं सर्किल करता हूं, घटक नहीं है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पेपर को पढ़िए सबसे पहले, ऐसा नहीं कि हाँ अरे आता है मैं लगा दूंगा, ये हो गया नहीं, क्वेश्चन को रीड करिए, जहां पर नोट हो पेंसिल से वहां सर्किल करिए सबसे पहले, फिर आप समझिए उसके ऑप्शन को। is initial for proper thyroid function, its deficiency cause goiter। ऐसा होता है ये, तो किसकी कमी से हो जाता है भैया, समझ गए होंगे ना। कहेंगे सर मिमिक्री कर रहे हैं, मिमिक्री नहीं, ये आयोडीन की कमी से होता है। क्या हुआ मेरे बच्चों, गोइटर ना, घेंगा रोग, घेंगा घेंगा देखा होगा ना, देखो मैं शायद याद आ जाए मुझे, ऐसा होता, सही होता है ना। तो कैसा है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। क्लियर हुआ? चलिए,
स्टेयरकेस मेथड इज रिलेटेड टू स्टेयरकेस मेथड। देखिए टूर्नामेंट को अच्छे से, फिक्सर है, पोस्चर है, योगा है, आसन है। सीढ़ी अवतरण विधि किसमें होती है? तो सीढ़ी अवतरण विधि की जो बात होगी वो यानी किसमें होगी भैया? हमारे फिक्सर की बात आती है ना, फिक्सर, इसको स्थिरता या फिक्सर। ठीक, ये क्लियर हुआ? स्थिरता है ना, या फिक्सर मतलब प्लानिंग टूर्नामेंट, एक टीम का दूसरे टीम के साथ शेड्यूल और टाइम होता है। क्या क्या होता है फिक्सर में? याद रखिए, ये भी नोट कर लीजिए आपके फिक्सर में क्या क्या होता है? टाइम, डेट और ग्राउंड। जैसे LNIP का मैच शिवाजी हाउस और प्रताप हाउस का, शिवाजी हाउस और प्रताप हाउस का अगर मैच होना है ना, शिवाजी और प्रताप हाउस का अगर इंट्रामोरल होना है तो वो आपका क्या होगा? डेट, टाइम होगा कि 11 बजे होगा, 10 बजे होगा। तो ये क्या फिक्सर बनाया ना, शेड्यूल बनाया है पूरा, तभी तो आप टूर्नामेंट कराएंगे। डेट क्या है, ग्राउंड क्या है ना, कि कौन से ग्राउंड पर होगा, सब कुछ मेंशन होता है ना। इस चीज को याद रखिएगा आप, समझ गए ना? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम? देखिए कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम का मतलब हो गया सोशल। जैसे कम्युनिटी ये है आपका, स्कूल हो गया, क्लब हो गया, है ना, ये कम्युनिटी है आपकी। थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ है ना आप कहेंगे। तो ये समझिए निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक खेल का उदाहरण नहीं है? ठीक, नहीं है, नहीं है। देखिए स्पोर्ट्स डे होता है, सारे यहाँ पर जितने भी हमारे फिजिकल एजुकेशनिस्ट हैं, मेरे प्यारे साथी, स्कूल में जॉब कर रहे हैं, कोई कॉलेज में होगा, कोई इंटर कॉलेज में, कोई गवर्नमेंट होगा, कोई प्राइवेट होगा। जस्ट मिनट, होल्ड। सॉरी, अच्छा प्रॉब्लम हो गया, इधर चेंज हो रहा है, चीज़ें भी चेंज हो जाती हैं। ठीक, हाँ, तो स्पोर्ट्स डे है ना, बच्चे भी पार्टिसिपेंट होते हैं, टीचर भी उसमें कभी कभी पार्टिसिपेंट, म्यूजिकल चेयर या इंटरमोरल में भी डिपार्टमेंट में होते हैं, है ना। हेल्थ रन, रन फॉर यूनिटी भी कम्युनिटी वाले हैं। फीफा क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, एक फीफा क्या है? फेडरेशन है जो इंटरनेशनल लेवल पर पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो मैच कराती है। इससे 4 साल बाद फीफा अवार्ड होता है। लास्ट ईयर का विजेता कौन है? अर्जेंटीना है ना। तो इस चीज को याद रखिए, फ्रांस को हराया था ना, मुझे याद है। चलिए, सीडिंग इज प्रोसीजर, ध्यान से समझिएगा भैया, सीडिंग की बात हो रही है, ध्यान से समझिए। Good team are placed fixture such a way that stronger teams do not meet each other at the of a tournament। बॉस लाइन को अच्छे से, सीडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अच्छी टीमों को फिक्सर से इस तरह रखा जाता है, टूर्नामेंट के दौरान मजबूत टीमें एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। मिडिल में नहीं, एंड में नहीं। जैसे अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है, समझ जाना आप, रिकॉल कर लेना उसको। तो उसमें जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है OZ, ये इस तरह का 2024 का साल का पहला, सबसे पहला ग्रैंड स्लैम यही होता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन। ये मैंने OZ जो है ना सिंबल है ना, इस तरह से ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुआ था है ना, तो उसमें सीडिंग दी जाती है कि नडाल को
कौन सी सीट दी गई थी, है ना। नोवाक, कौन सी सीट। तो ये क्या होते हैं, मजबूत जो अच्छे प्लेयर होते हैं उनको क्या है स्टार्टिंग में सीटिंग दी जाती है, याद रखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ के चलिएगा ना। 2024 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा है उसमें आपको वो विजेता कौन है, इटालियन प्लेयर है, सीमर नाम है उसका, यही कुछ नाम है ना। ये भी आप नोट करते जाइएगा ना, बीच बीच में मैं आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर भी बताता जाता हूँ। एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी टाइप गिवन, भैया एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट किसने दिया है, तो भैया कार्ल जुंग ने दिया है, कार्ल जुंग ने दिया है ना। इंट्रोवर्ट मैं किसी को शेयर नहीं करूंगा, मैं अपने नोट्स नहीं दूंगा, मुझे पढ़ना है। ये कौन होगा, इंट्रोवर्ट होगा, जो अपने में सोचें बस। अरे जितेंद्र सर ना, तो जैसे एक्सट्रोवर्ट क्या हो गए, जो मुझे अपना एक्सपीरियंस है टीचिंग का वो मैंने आपको शेयर किया, सोशल हो गए, लोग मेरे से जुड़े हैं, जैसे आपका हमसे इंटरेक्शन होना, आपकी प्रॉब्लम को समझना, सॉल्व करना, आपके साथ रहना ना, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा बना रहना, खड़ा रहना, वो एक्सट्रोवर्ट हो जाता। ठीक, क्लियर हुआ भैया। चलिए देखिए वही मैं कह रहा था, एक्सट्रोवर्ट के ये इंपॉर्टेंट है भैया, समझ जाइएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। मैंने ध्यान नहीं दिया कि पीपीटी भी इन भैया ने हमारे ने लगा रखी है, बहुत अच्छा काम करते हैं भैया ये, है ना। तो कॉन्फिडेंस हो गया, असर्टिव हो गया, चेयरफुल हो गया, एक्शन ओरिएंटेड, कि मैंने कमिटमेंट किया कि मैं जो है ना आपको अब डिजिटल बोर्ड पे, वाइट बोर्ड तो बहुत टाइम हो गया, अब डिजिटल बोर्ड से जैसे आपको मैं चीज़ें समझा रहा हूँ, एक्शन हुआ, मैंने प्लान किया और ये एक्शन में, यूटिलाइजेशन में आपको ला दिया। है ना। सेंसरी सीकिंग, आपके इमोशंस के साथ में जुड़ा रहना, आपकी कनेक्टिविटी हमारे साथ बनी ना। अटेंशन, आप बोल रहे हैं कि सर मैराथन क्लास लाइए तो वो भी तैयार हो रही है, आप बोल रहे हैं सर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पढ़ाइए, वो भी पढ़ाऊंगा मैं, आप बोल रहे हैं कि गेम्स का भी सर लेके आइए थ्योरिटिकल थोड़ा सा, वो भी मैं कराऊंगा, है ना। टॉक टेबल, आपकी समस्या सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, है ना। रिस्क टेकर, रिस्क के, रिस्क ने कहते नहीं, रिस्क नहीं है तो फिर जिंदगी में कुछ नहीं है, रिस्क और रिस्क दोनों साथ चलते हैं ना। इंजॉय सोशल इवेंट, स्पोर्ट्स डे हो गया, कैंप फायर हो गया, है ना। जैसे आप जाते हैं, नैनीताल जाता है कोई, सात ताल जाता है ना, कोई पंचमढ़ी जाता है, तो इंजॉय करते हैं ना चीज़ों को। द डिसएडवांटेज ऑफ फार्ट लेक ट्रेनिंग, फार्ट लेक ट्रेनिंग का डिसएडवांटेज क्या, हाँ ट्रेनिंगों को डिसएडवांटेज जरूर देखना। फार्ट लेक ट्रेनिंग का नुकसान क्या है, इट कैन लीड टू हार्ट डिजीज, it keep the body rigid, it require the specialized equipment, it is difficult to judge the amount of effort made by the athlete, है ना। इससे हृदय रोग हो सकता है, शरीर को कठोर रखता है, इसके लिए विशेष उपकरण की आवश्यकता है, एथलीट द्वारा किए गए प्रयास की मात्रा का आकलन करना मुश्किल है, बिल्कुल सही है ना। एथलीट का ना इस चीज को, हाँ, तो अब इसमें आपको समझाना है कि फार्टलेग ट्रेनिंग का क्या नुकसान है। तो फार्टलेग ट्रेनिंग का मेरे प्यारे साथियों क्या नुकसान है इसका, कि अनुमान लगाना, ये जज नहीं ना, कि उसका कितना एफर्ट, ये तो नहीं है आज उसने 20 किलोमीटर दौड़ लिया उसके एफर्ट इतना रहा, ऐसा नहीं ना, मन नहीं लगा। अकॉर्डिंग टू होम, पर्सनालिटी इज द मोस्ट करेक्टरिस्टिक्स इंटीग्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बारे में किसने कहा है, इसके अनुसार इसके अनुसार व्यक्तिगत किसी व्यक्तिगत संरचना का सबसे विशिष्ट एकीकरण है। देखिए सबसे विशिष्ट एकीकरण जहां पर आ जाए तो वहां पर एलन मुन बात करते हैं, है ना। गलफोर्ट अलग है,
अल्फोर्ड ने बुद्धि के बारे में बताया है, आरबी कटल है वो भी पर्सनालिटी के टेस्ट के बारे में ना। तो एनएल नन मुन जो हैं वो आपके कौन हैं, वो आपके ये हैं द फॉरगेट लॉस ऑफ एबिलिटी रिकॉल रिकग्नाइजेशन और थिंकिंग रन अर्लियर, जो भी सीखा हुआ होता है ये हमारे एनएल नन मुन है, एन एल मुन। क्लियर हुआ? विशिष्ट एकीकरण इंडिविजुअल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल स्ट्रक्चर की जहां बात आ गई पर्सनालिटी की वो एनएल मुन, याद रखिए। हाँ, जुंग क्लासिफाइड मोस्ट, क्वेश्चन को समझिएगा, मोस्ट ऑफ द पीपुल एज, इसको समझिएगा, एम्बीवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, क्लासिफाइड ना। अभी मैंने एग्जाम्पल दे रहा था, आप समझ रहे थे, इसलिए रिकॉल करके क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा आपको। जंग ने अधिकांश लोगों को इस प्रकार वर्गीकृत किया है, अधिकांश, वैसा तो नहीं कि जितेंद्र सर इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट ना। या आपके मित्र आपको अरे वो हेल्प टीचर है, नोट्स भी हमको शेयर करता है, हमको जहाँ जरूरत पड़ती है वो हमको समझाता है ना। इस चीजों को आप समझ के चलिए तो आप आकलन कर जाएंगे कि जिसमें दोनों तरह की क्वालिटी होती हैं ना, तो उसी की बात हो रही है एम्बीवर्ट, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, इस तरह से। ये क्या हो गया आपका जो कॉमन होती हैं चीजें ना, जैसे ये आपका इंट्रोवर्ट है, ये एक्सट्रोवर्ट है ना। क्लियर हुआ? तो ये क्या हो गया आपके, क्या हो गया, एम्बीवर्ट ना, ये कॉमन हो गया, दोनों के गुण ये आ गए। क्लियर हुए? इसी की बात कार्ल जुंग कह रहे हैं, इसी की बात जो है कार्ल जो मैंने ग्रीन सर्कल किया है, इसकी बात कार्ल जुंग कह रहे हैं ना, जो कॉमन है, सबसे ज्यादा है लोगों में दोनों तरह के। ऐसा तो है नहीं ना कि मोस्टली पीपल एम्बीवर्ट होते हो, नहीं, मोस्टली पीपल इंट्रोवर्ट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हो ना, बहुत से पीपल में दोनों चीजें पाई जाती हैं, बहुत से अधिकांश लोगों में, यही उनका कहना है। ये देखिए, इससे मैं और क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं, ये याद रख लीजिए, साइकोलॉजिकल टाइप्स इन्होंने कार्ल जुंग ने कब बताए थे, 1922 में। क्लियर हुआ? हाँ, और ये जो इनके नाम से जाना जाता है वो क्या जाना जाता है, जुंगियन थ्योरी, परसेप्शन है ना, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, जजमेंट, थिंकिंग, फीलिंग, है ना, इस चीज को याद रखिएगा। क्लियर हुआ? चलिए, कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस रिलेटेड मसल डू नॉट इंक्लूड मसल ऑफ द, समझ जाइए, अभी पीछे निकल गई ना स्लाइड, इसलिए मैं एक क्वेश्चन को 2-3 बार अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं। मांसपेशियों से संबंधित सारी शिक्षा घटकों में मांसपेशियां शामिल नहीं हैं। तो किसकी बात हो रही है भैया, कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस की बात हो रही है, स्लाइड से समझ जाएंगे, है ना। कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस जैसे कार्डियो इंडोरेंस है, मस्कुलर स्ट्रेंथ है, एबिलिटी टू एक्सर्ट फोर्स ड्यूरिंग एक्टिविटी, है ना, बेंच प्रेस हमारा है ना, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ रेंज ऑफ मोशन, कि कितनी रेंज ऑफ मोशन है हमारे ना। हाँ, बॉडी कंपोजिशन, यानी हमारे बॉडी कंपोजिशन की बात होती है, द अमाउंट ऑफ बॉडी फैट, मसल्स, बोन है और अदर टिश्यू जिससे मिलकर बनी होती है बॉडी। बॉडी वस्कुलर स्पिरिट ना, इंडोरेंस की बात होती है जब हम परफॉर्मेंस करते हैं, हार्ट रेट, है ना। अब ये जो बात आई जो मैंने आपको बताई थी, बाकी तो आपको समझ में आ रहे होंगे कि हेल्थ रिलेटेड में है वो, है ना। ये जो है इसके लिए आपकी स्पीड जो है किस में आती है, इसके रिलेटेड एक्शन टाइम हुआ, एक्यूरेसी हुआ, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, पावर और एजिलिटी। क्लियर हुआ? मैं इसलिए पिक्चर को अलग अलग तरीके से आपको ये समझ में आएगा, तो ये कौन सी है, तो स्पीड नहीं है भैया। क्लियर हुआ भाई साहब? हाँ मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा, बहुत सही, बने रहिए, जुड़े रहिए, शेयर और सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग
trait is not include the modern day types of personality. अब जो मॉडर्न की बात हो रही है ना, निम्नलिखित में से कौन सा गुण आधुनिक समय के व्यक्तित्व प्रकार में शामिल नहीं है? भैया नहीं है, नहीं है। अब मॉडर्न आपको एक्टिव होना पड़ेगा, ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा। अरे मेरा इस साल जीआरएफ है, अरे मेरा इस साल अपॉइंटमेंट लेटर लेकर आऊंगा, अंडर 10 मेरी रैंक आनी चाहिए, तब तो काबिले तारीफ है। सीट का चाहे एक हो चाहे 1000 सीट हो, मेरी रैंक इसके बीच में ही आएगी। इतनी आपकी तैयारी होनी चाहिए, इतना आपके अंदर ऑप्टिमिस्टिक का मतलब आशावादी, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी नहीं। अगर नेगेटिविटी आई ना तो फिर वहां पे सब पॉजिटिविटी को खत्म करती है। मुश्किलें आए, परिस्थितियां आए, सब चीज को आपको अपने ब्रेन का जो है ना, इससे यहां रखना है। आपने अगर यहां पर चीजें आ गई ना तो फिर वो चीजें आप कवर नहीं कर सकते। याद रखिए, नेगेटिविटी और अच्छे लोगों का साथ होना बहुत जरूरी होता है। जैसे हमारे गुरु एमएल कमलेश सर, डॉक्टर निशांत सर, डॉक्टर अमीर पीर सर, जोसफ सर, बैजू अब्राहिम सर, तो इनका साथ रहा, उनका हमेशा मेरे साथ में रहे ना। हमेशा जो चीज़ें गलत हुई वो चीज़ें हमको समझाई, बताया और यहाँ तक पहुँचाया उन्होंने, जो मैं आज आपके सामने खड़ा। डिफिशियंसी ऑफ वन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज वीकिंग ऑफ मसल्स, है ना। किसकी कमी से हमारी मसल्स जो हैं वो क्या हो जाती हैं? वीक हो जाती हैं। तो भैया किसकी कमी से हो जाती हैं? पोटेशियम की कमी से, है ना। फ्लोरीन दांतों में, आयोडीन आपके घेंगा रोग का हो गया, सोडियम, है ना, जो प्रियामिल का काम करते हैं। आगे बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है, उसमें समझाऊंगा एक्सरसाइज फिजियोलॉजी वगैरह में, है ना। हाँ, तो पोटेशियम हो गया। चलिए नेक्स्ट, इन अवर नी कनेक्टेड अवर थाई बोन सिन बोन। देखिए, थाई बोन एनाबलिंग वॉक, वॉक के लिए, है ना। ये आपका क्या है, हमारे घुटनों में हमारी जांग की हड्डी हमारे पिंडली से जुड़ी होती है ना, इस तरह से। ये हमारी क्या हो गई? थाई हो गई। ये हमारा क्या हो गया? नी हो गया। बात किसकी कर रहा है सर? बात कर रहा है हमारे, इसकी बात कर, ठीक है, क्लियर हुआ? वॉक के लिए, है ना। तो क्या हो गया हमारे, मैं बताऊंगा नहीं अभी। अब जिसको अगर अपना अपना मतलब कॉग्निटिव एबिलिटी यूज करनी है वो यहाँ पर समझ में आ जाएगा आपको ना। बोन्स होगी नहीं, नर्व्स होगी नहीं। अब आपके पास ऑप्शन दो हैं, बताता हूं। टेंडन और लिगामेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, समझ जाइए। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट बोन टू बोन ना, क्लियर, याद रखिए। और इसको अगर दूसरा टर्मिनोलॉजी आ जाए, है ना, तो इसको जब बोन से बोन कनेक्टेड होती है तो वो आर्टिकुलर लिगामेंट कहलाता है। ठीक है, बात क्लियर हुई? यही वो कहना चाह रहा है ना। ये हमारा जैसे एंकल का लिगामेंट, क्या हुआ मेरे साथियों, है ना। एल्कलाइज टेंडन जिसको हम बोलते हैं, ये टेंडन जहां पर मैंने बोला था कि जो व्हाइट पोर्शन होता है, व्हाइट पोर्शन होता है, ठीक है ना, वो आपका टेंडन कहलाता है। क्लियर हुआ? तो ये क्या है? आपका लिगामेंट है, ये जो इसको जोड़े है इस बोन को, है ना, समझ में आ गया? नेविकुलर बोन, है ना। हाँ, ये टेंडन है आपका, ये हमारी बोन है। और ये जो मैं बोल रहा हूं, बोन से जो मसल अटैच होती है उसको हम क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं। जैसा कि सामने लिखा है ना, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इस पे मैं स्पेशली अलग अलग चीज़ों के जो टिश्यू मतलब होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू, डेंस टिश्यू, है ना, आइलैंड कार्टिलेज, इन सब पे समझा के चलूंगा।
बस पेशेंस के साथ आप बने रहिए, जुड़े रहिए। टेंडन ये मसल्स है ना। ये जो व्हाइट पोर्शन है, याद रखिएगा, ये जो व्हाइट पोर्शन है जो इससे अटैच होती है, एक चीज का याद रखिएगा। क्या सर? जहां ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, जहां मसल्स का एंड होगा वो आपका टेंडन है, तो वो क्या है आपका? इंजर्शन है ना। फर्स्ट स्पेशल ओलंपिक वाज हेल्ड इन जुलाई। अब यहाँ पर जुलाई देखिए, मैंने इसलिए पहले क्या हुआ था, हो सकता है उस बार डेट पूछ ले, 20 जुलाई है, 21 जुलाई है, क्या है ना, तो वो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा आपको कराया कि आपको याद रहे चीजें। तो कहां पर हुआ था भैया? मेरे प्यारे साथियों, ये यूपी टीजीटी का क्वेश्चन है ये। शिकागो, कहाँ हुआ था? शिकागो में हुआ था। कहाँ हुआ था? पहला शिकागो में हुआ था। स्पेशल ओलंपिक यूपीटीजीटी का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट योगा पोज ट्रीटमेंट डायबिटीज? देखिए योगा आसन, उनके प्रकार, टाइप, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में एक क्वेश्चन आएगा जरूर योगा और आसन से। डिजीज पूछ दिया जाएगा, या कौन से लेटने वाले आसन है, कौन से सिटिंग आसन है, कौन से मेडिटेटिव आसन है, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो भैया आपको बताना है, तो ताड़ासन जो होता है वो तो नहीं होता है मेरे प्यारे साथियों, है ना। भुजंगासन, पवन मुक्तासन, अर्धमित्रासन, ये जो सारी बैठने और लेइंग डाउन वाली पोजीशन है, ये ताड़ासन स्टैंडिंग पोजीशन वाला है। इसका हम जो है डायबिटीज में ये नहीं होगा, ये इस तरह का, ये ताड़ासन आपकी पोजीशन। क्लियर हुआ मेरे साथियों, है ना। इफ if teams are participating, how many buys need to given the single knockout tournament? भैया नोट कर लीजिए, सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट में कितनी बाई देनी है? 17 टीम है ना। 17 टीमें भाग ले रही हैं, तो टूर्नामेंट में कितनी बाई होंगी? तो पेन पेपर उठा लीजिए अपने पास से, है ना, और नोट करिए इसको, है ना। बाई देने का फॉर्मूला क्या होता है? n की पावर 2, यही तो होता है ना। तो आप इसको सॉल्व करिए, तो 2 4 8 16, 16 से तो बड़ा है ना 17, 16 दूनी 32। क्लियर हुआ? तो 32 माइनस 17 तो कितना हो गया? 5, 12 में से 7 गए, 5, 1 इधर, तो 15। सिंपल सी बात है, फॉर्मूले याद हैं टूर्नामेंट में तो आप सॉल्व कर लेंगे, है ना। फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं। अपर हाफ लोअर हाफ का भी आता है कि अपर हाफ का फॉर्मूला क्या है, लोअर हाफ का क्या है ना। बाई ऊपर से नीचे कौन से दी जाएंगी, पढ़ लीजिएगा, है ना। तो भाई साहब कितना हुआ मेरे प्यारे साथियों? नंबर ऑफ मैचेस, सिंगल, डबल, ये भी आता है, राउंड, मैचेस, याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन मिलेंगे जरूर। इस सर ने अपने लेक्चर में बोला था, आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएंगे जब एग्जाम होगा, है ना। V3 इज कॉमन। इनको मैं एक अच्छा शानदार सा लेक्चर बनकर तैयार हो रहा है विटामिन का, विजुअलाइजेशन के साथ में, एक्सप्लेनेशन के साथ में और एग्जाम्पल के साथ में। आपको लगेगा कि हाँ सर विटामिन इससे अच्छा किसी ने बताया नहीं है। क्लियर हुआ? हाँ, तो भाई साहब विटामिन B3 को हम किस नाम से जानते हैं? क्योंकि ये ट्रेडमार्क क्वेश्चन है, ट्रेडमार्क, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, एस्टेट हो, पूछेगा जरूर। क्या होता है भाई साहब मेरे? नियासिन होता है मेरे प्यारे साथियों, नियासिन होता है। क्लियर हुआ? देखिए प्लेग्रा, है ना, रफ स्किन हो जाती है, फट फट जाती है स्किन, देख लेना। जिसकी कहते हैं ना क्रीम पाउडर लगा ले तब भी उसकी स्किन जो है ना बहुत ज्यादा फटी फटी वाली स्किन होती है ना। हाँ, तो इसका निकोटिनिक एसिड भी बोलते, मैंने एक और आपको बता दिया, इसका एक और नाम है नियासिन का। अगर निकोटिक एसिड दिया हो, नियासिन ना दिया हो, तो निको निया 3, निको। इसके सोर्स क्या है भैया? ब्रोकली है, मशरूम है
है ना, और बीन्स है, चिकन है, और आपके पीनट मूंगफली, कहते नहीं गरीबों का बादाम, कच्चा बादाम, और ट्रेंड कर गया था वो वीडियो है ना, शीशा का वो बेचने वाला, कच्चा बादाम, याद रखे अगर मूंगफली दी हो ना ऑप्शन में तो लिख लेना कच्चा बादाम, है ना। हाँ, मेरे तरीके थोड़े से अलग हैं। बहुत पेशेंस के साथ आपने मेरे साथ जुड़े रहे, बने रहे, प्यार देते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मोस्ट वेलकम ऑलवेज इन माय यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन जितेंद्र सर, ना। बहुत अच्छा लगा, और भी आने वाले वीडियो में आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी। जुड़े रहिए, बने रहिए, शेयर सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ साथियों मेरे, जय हिंद मेरे दोस्तों।